पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जिन किलों के बूते इंडिया गठबंधन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिख रहा था, उसके 3 मजबूत स्तंभ दरकते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 4 मजबूत किलों में पूर्व का राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में बिहार तो दक्षिण में कर्नाटक शामिल थे। इन 4 राज्यों में विपक्षी गुट मजबूत दिखाई दे रहा था और सीटों के लिहाज से भी ये 4 राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि ये फ्रेम अब दरक रहा है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन के खड़े हो पाने की संभावनाएं भी सुस्त होती नजर आ रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुरानी सहयोगी को फिर साथ मिल सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि सूबे के पूर्व सीएम और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी की बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में वापसी हो सकती है। सबसे खास बात है कि ऐसी अटकलें के बीच बुधवार को चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली दौरा भी है। राष्ट्रीय राजधानी में इस दौरान उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को समन्वय बनाते हुए प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करनी चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। गहलोत ने एक्स पर लिखा, हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार प्रश्न पत्र लीक पर सख्त कानून बनाए, जिस पर अब संसद में विधेयक पेश हुआ है। गहलोत के अनुसार देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक पर उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माना का कानून बनाया था। अब भारत सरकार 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना का कानून बना रही है। मध्य प्रदेश के हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद प्रशासन हरकत में आया है। राज्य में कई जगहों पर पटाखा दुकानों और गोदामों की जांच की गई है। राव के पटाखा दुकानों की जांच पर पंचनामा बनाया गया है। मुंह में 4 पटाखा गोदामों की सील कर दिया गया है। ग्वालियर में भी गोदामों की जांच की गई है। विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएँ मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। ये बैरागढ़ स्थित एक पटाखा फैक्ट्री गोदाम है जहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और दमकल की टीम और एम्बुलेंसेज मेडिकल टीम हमारी यहाँ उपस्थित है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।
सर कितना क्या है, कितनी कैजुअल्टी हुई? अभी अराउंड 63 लोगों को हमने एडमिट किया है और 6 लोगों की मृत होने की रिपोर्ट मेडिकल टीम ने दी कितने है। लोग काम कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? अभी अभी नहीं, अभी मलबे जानकारी के नहीं नीचे है। और भी लगे दबे होने मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है लोगों की। तो वो राहत कार्य वो कब शुरू होगा? वाहद कार्य तुरंत शुरू हो गया था जैसे ही धमाके की न्यूज़ आई थी, और तुरंत अभी यहाँ पोकलेन, जेसीबी और सभी राहत सामग्री। धमाके हो रहे हैं, देखने में आ रहा है अभी भी छोटे छोटे धमाके नहीं, कुछ जो क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी, तो कुछ जो पटाखे बचे हैं, अवशेष हैं, उनके जलने की आवाज़ आ रही है। सर, ये आसपास के जो लोग रहवासी हैं उनको क्या राहत शिविरों में भेजा जा रहा है रहने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता कानून बिल विधानसभा में पेश किया। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस पल का लंबा समय से इंतजार था वो पल आ गया है। न केवल प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता बल्कि पूरे देश की नजरें उत्तराखंड की ओर लगी हुई है। विधानसभा से पास होने के बाद इससे राज्यपाल से पास भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 फरवरी को झारखंड के बाद उड़ीसा में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी ने 7 फरवरी यानी आज राउरकेला वेदव्यास मंदिर का दौरा किया। सुंदरगढ़ जिले के एक छोटे से औद्योगिक शहर बीर मित्रपुर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। नहीं साइड शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में कुछ कठिन सवाल पूछे। वह नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले भाषण पर टिप्पणी दे रही थी। चतुर्वेदी ने कहा कि नए संसद भवन में भी घूसपैठिया घुस गए, लेकिन राष्ट्रपति को आने का मौका नहीं मिल सका है। सुना भी, पढ़ा भी, 3 बार हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा, पर कहीं भी 2 शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो 2 शब्द क्या थे? एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो शब्द था महंगाई। और मेरे कान में वो 2014 के जो स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बार बार कानों में गूंज रहा था। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, 5 मिनट। आखिरी वक्ता हूँ शायद दिन की, तो आप थोड़ा जेनरोसिटी दिखाएंगे। सर, माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जब शुरुआत की थी, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि दिस इज माई फर्स्ट एड्रेस इन दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ आज़ादी का अमृत काल। It also resonates with the resolve to respect our democratic and parliamentary traditions. खुशी की बात थी, पर दुख इस बात का था कि 3 मौके थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जहाँ पे उनको शामिल किया जा सकता था, पर उनको शामिल होने नहीं दिया। आप देखिए, देश के नए पार्लियामेंट में घुसपैठिए तो घुस आए, पर हमारी राष्ट्रपति को आने का मौका नहीं मिला। फिर मैं सर, दूसरी बात, संविधान की उन्होंने बात की कि हम 75वां साल संविधान का मना रहे हैं, तो उससे मुझे याद आया, संविधान की जब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था महाराष्ट्र सरकार को, जिस तरीके से बनाया गया था उसको लेकर, क्योंकि संविधान के दायरे में आता है, शेड्यूल 10 के दायरे में आता है, इसलिए बस 2 मिनट लूंगी, वर्डिक्ट का ही सुनाऊंगी। द गवर्नर्स डिसीजन टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट ऑन 28 जून 2002 वॉज इलीगल। ये गवर्नर साहब का रोल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। The communication of the governor dated 30th June 2022 calling Mr. Eknath Shinde to take oath as the chief minister is unconstitutional and ought to be set aside. ये क्योंकि संविधान का 75वां साल है, हमारी राष्ट्रपति ने उसके बारे में बोला है, इसलिए मैं बस उस पर बताना चाह रही थी। पूरा स्पीच मैंने सुना भी, पढ़ा भी, 3 बार हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा,
पर कहीं भी दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो दो शब्द क्या थे? एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो शब्द था महंगाई। और मेरे कान में वो 2014 के जो स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बार बार कानों में गूंज रहा था। 2024 में बैठे हैं, जिन्होंने महंगाई खत्म करने की बात की थी उन्होंने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर दिया है, क्योंकि ये अभिभाषण जो था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन अपनी हालिया स्पेन यात्रा के बाद 7 फरवरी यानी आज चेन्नई लौट आए। डीएमके के वरिष्ठ नेता दुराई मुरुगन के और सांसद जी.आर. बालू ने हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बजट सत्र 10 फरवरी तक एक दिन बढ़ाए जाने पर 7 फरवरी यानी आज बहुजन समाज पार्टी के सांसद मालूक नगर ने कहा कि सत्र बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह अच्छा है कि श्वेत पत्र लाया जा रहा है। सत्र आगे बढ़ाने के फैसला का स्वागत किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि श्वेत पत्र लाया जा रहा है। किसी भी सरकार का पिछला काम सामने आएगा। संसद के चल रहे बजट सत्र में यूपीए सरकार के कुप्रबंधन के कारण सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक करने का निर्णय लिया गया है। सेशन भी बढ़ाया जाएगा एक दिन के लिए। देखो, सेशन बढ़ाने का तो एकदम स्वागत होना चाहिए, क्योंकि देश में जो एमपी हम लोग चुनाव लड़के आते हैं वो पार्लियामेंट में काम करने के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो अलग बात है कि पिछले 5-6 सेशन नहीं चलने दिए थे विपक्ष में हमारे साथियों ने, बट ये तो अच्छी बात है। और श्वेत पत्र जो लेके आ रहे हैं ये भी अच्छी बात है कि अगर किसी पिछले 10 सालों का पहली सरकार का लेखा जोखा सबके सामने आएगा तो आने वाले समय में इस सरकार का लेखा जोखा भी सबके सामने आएगा। और ज्यादा जितने काम होंगे वो देश की जनता के लिए होंगे और देश के लिए होंगे, और ये तो स्वागत के योग्य बात है और बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने 7 फरवरी को यानी आज एएनआई से बात करते हुए एनसीपी नेता अजित पवार को एनसीपी का प्रतीक और नाम मिलने पर टिप्पणी। उन्होंने कहा यह सच्चाई की जीत है। महाराष्ट्र में सत्य की जीत हुई है तो अजित पवार को सिंबल मिल गया है। यह अच्छा है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। हम सब मिलकर मई में एक बार फिर पीएम मोदी को बनाएंगे और उन्हें तीसरी बार पीएम बनेंगे। मैम, एक बड़ी राहत मिली है अजित पवार जी को, उनको जो सिंबल है चुनाव का वो मिल गया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला है और शरद पवार जी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा ये सत्य की जीत है, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्य जीता है, इसीलिए अजित पवार को उसका चिन्ह मिला है। बहुत अच्छी बात है, मैं कंग्रेचुलेशन करती हूँ अजित पवार को। आप हमारे साथ आइए एंड अभी आप और हम सब मिलके मोदी जी के फिर से एक बार मई में चुनाव जिताएंगे एंड फिर से एक बार मोदी जी को तीसरे बार का प्रधानमंत्री बनाएंगे।